देखे थे। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर 2 नंबर मैक्सिमम फाइंड किया था अपन ने, दिया था। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स नंबर बिटवीन 2 नंबर देख लिया था, मैक्सिमम मिनिमम भी देख लिया था अपन ने। ठीक है, अच्छा ये एज वाला देख लिया था। लार्जेस्ट 3 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स नंबर, वही बता रहा था मैं, बिटवीन 3 नंबर। इसको कैसे करेंगे? 3 नंबर मैक्सिमम कैसे करेंगे? अगर आपको कोई 3 नंबर दे रखे हों और उससे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कैसे पहचानोगे कि सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा बड़ा है इसमें? 8C बड़ा है, मतलब ना इसके अंदर C, ABC में C की वैल्यू सबसे मैक्स है। बट इसका लॉजिक क्या लिखेंगे अपन? A greater than B और फिर B greater than C करके ऐसा कुछ। B क्यों होगा C से बड़ा? A greater than C, A greater than B, हाँ, A greater than C और B greater than C और नहीं एंड and A ग्रेटर देन होना चाहिए C से। A B C बड़ा होना चाहिए, C से बड़ा होना चाहिए। और A C से बड़ा होगा। B greater than पहले A की कंडीशन चेक करेंगे। दोनों से बड़ा होना चाहिए ना। देखो A B C बड़ा होना चाहिए, मतलब A B से बड़ा भी होना चाहिए और C से भी होना चाहिए, तो दोनों से होना चाहिए ना। तो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए अपनी, सही बात है कि नहीं? तो जब दोनों ट्रू होगी तभी जाके तो A मैक्स प्रिंट होगा, सही है ना। A के मैक्स होने की कंडीशन क्या बनेगी कि A जो है वो B से ही बड़ा होना चाहिए और C से ही बड़ा होना चाहिए। वैसे B कब बड़ा होगा? B जब A से ही बड़ा होगा एंड C से ही बड़ा होगा, सही है कि नहीं? दोनों से होना चाहिए ना। B ग्रेटर देन A होना चाहिए, ग्रेटर देन C। तो इसमें कौन मैक्स होगा? B मैक्स होगा। अब C कब मैक्स होगा बताओ? जब C A से ही बड़ा होगा एंड B से ही बड़ा होगा, दोनों से होना चाहिए ना बड़ा। C ग्रेटर देन B, सही बात है। तो कौन मैक्स होगा? C मैक्स प्रिंट होगा, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए इसको अपन बनाएंगे कैसे। 3 कंडीशन आ गई अपने पास। सबसे पहले तो एक हेडर फाइल लिख दें अपन, हैश इंक्लूड stdio.h मेन। फिर इसके बाद एक लिया A B और एक C। A की वैल्यू मैंने कुछ ली, B की वैल्यू कुछ ली और C की वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर है? मुझे चेक करना है कौन सी बड़ी है। पहले अपन A को मैक्स चेक करवाते हैं। A कैसे करेंगे कि A बड़ा होना चाहिए B से, फिर एंड ऑपरेटर लगाएंगे कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए ना। A B से बड़ा भी होना चाहिए एंड C से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों से बड़ा होना चाहिए ना, तभी जा करके हम क्वेश्चन मार्क में क्या लिख सकते हैं कि A जो है हमारा वो क्या है, मैक्सिमम नंबर है। तो A इज मैक्सिमम। कोई डाउट इसमें? नहीं। फिर अपन ने क्या लगा दिया, कॉलन। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे। देखो अगर A मैक्सिमम नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएगा आपको पता है, कॉलन में जाएगा। और कॉलन में जाएगा तो फिर हम एक और कंडीशन देते हैं, क्योंकि A बड़ा नहीं है तो फिर वो B को चेक करे। तो हम क्या करेंगे, B बड़ा होना चाहिए किससे, A से, एंड बड़ा होना चाहिए किससे, C से भी, दोनों से होना चाहिए। तब जा करके फिर हम देखो, अब ये क्योंकि ये कंडीशन है और कंडीशन है तो इसके बाद फिर क्या लग जाएगा, एक वापस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, B इज मैक्स। क्योंकि क्वेश्चन मार्क कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली है ना। तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या प्रिंट करवाएगा वो, B इज मैक्स। लेकिन अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फिर C को चेक करेंगे। बट मैं बोलता हूँ C को चेक करने की जरूरत नहीं है ना। वैसे अगर मान लो A बड़ा नहीं हुआ, B भी नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली C तो हो ही जाएगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, प्रिंट C इज मैक्स, और बस इसको अपन यहाँ पर एंड करेंगे। तो देखो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अभी ये चेक करेगा A ग्रेटर देन है क्या B से, क्यों, A बड़ा है क्या B से, 4 बड़ा होता नहीं है। तो ये एंड लगाया तो एंड क्या करेगा, दूसरा वाला चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पहला सही होगा तभी वो अगला चेक करेगा। क्योंकि एंड में सारे ट्रू होने चाहिए ना। एक गलत है तो वो सारे को फॉल्स मान लेगा, तो सीधे कहाँ जाएगा वो, पहली चेक करके कॉलन में चले जाएगा, फॉल्स वाले में है ना। फिर वो चेक करेगा B बड़ा है क्या A से, B मतलब 6 बड़ा है क्या 4 से, हाँ चलो पहली वाली तो ट्रू है। दूसरी चेक करेगा फिर वो, B बड़ा है क्या C से, नहीं B छोटा है C से, है ना। तो फिर वो क्या करेगा, दूसरी वाली फॉल्स, फिर उसको कहाँ भेज देगा वो, उधर वाले में भेजेगा। तो वो क्या प्रिंट कर देगा, इसमें तो कोई कंडीशन है नहीं, तो सीधे C इज मैक्स प्रिंट करेगा। देखो आंसर में ये आना चाहिए, C इज मैक्स। टर्मिनल स्लो क्यों हुआ, C इज मैक्स। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। और अगर यूज़र से लेना हो तो वो तो ले ही सकते हैं ना अपन। अगर यूज़र से लेना है तो अपन क्या करेंगे, प्रिंट
यहाँ पर मैसेज देंगे अपन क्या, एंटर एनी 3 नंबर्स, ठीक है। 3 नंबर मांगेंगे यूज़र से, अलग अलग चाहिए तो अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ लेना हो तो एक साथ भी, है ना। तो मैं तीनों को एक साथ ले लूँ, 3% लगा देंगे अपन, और पहली वैल्यू एड्रेस ऑफ ए में, दूसरी एड्रेस ऑफ बी में, और तीसरी एड्रेस ऑफ सी में, बस हो गया। और एक बार रन करते हैं। 3 नंबर मांगिएगा, पहले 3 एंटर करेंगे, उसके बाद फिर उसमें से बताएगा वो, है ना। तो फर्स्ट नंबर एंटर किया मैंने, क्या 43 और 65 23। तो इस बार कौन मिक्स आ रहा है, डी की वैल्यू मिक्स आ रही है। समझ पाए कि नहीं, कोई डाउट इसमें नहीं है। मिनिमम का आप ट्राई करेंगे एक, इसको देख के बना के बताइए। 3 नंबर में मिनिमम नंबर प्रिंट करना है, ट्राई दिस, फाइंड द मैक्स मिनिमम नंबर लिख देता हूँ मैं, फाइंड बिटवीन 3 नंबर, 3 नंबर में मिनिमम नंबर प्रिंट करवाना है अपने को। अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, क्या चेक करना है, कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, जो ज़ीरो से बड़े होते हैं। नेगेटिव क्या होते हैं, जो ज़ीरो से छोटे होते हैं ना, और ज़ीरो तो कुछ ज़ीरो ही है, मतलब ऐसे नंबर जो बड़े होंगे किससे, ज़ीरो से, तो वो कौन से हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव नंबर, है ना। इसके अलावा जो नंबर ज़ीरो से क्या होंगे, छोटे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये इसकी कंडीशन है ना। नेगेटिव नंबर और जो ज़ीरो के इक्वल होंगे, मतलब नंबर इक्वल को कैसे लिखते हैं अपन, डबल इक्वल आ गए ना। जो नंबर ज़ीरो के इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है, नंबर इज ज़ीरो, ठीक है। तो उसको अपन करेंगे ट्राई, बताऊँ, बना के देखेंगे कि बताऊँ। पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो चेक करना है ना, पर तीनों कंडीशन रखनी पड़ेगी ना। दो रखेंगे, आखिरी वाले जैसे सी में करेंगे वैसे ज़ीरो प्रिंट कर देंगे, है ना। कंडीशन ये रही आपके सामने, बस रखना आपको उसमें। ट्राई दिस, देखो हेडर फाइल अपन लिख लेते हैं, इसके बाद फिर मेन, और फिर लिया अपन ने एक नंबर लेंगे यूज़र से, है ना। तो एक ही नंबर लेना है, तो बोलेंगे एंटर एनी नंबर, ठीक है। ये एक मैसेज दिया अपन ने बस, और इसके बाद फिर अपन स्कैन है परसेंटेज डी, वैल्यू किस में जाएगी, एड्रेस ऑफ एन में अपन वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, पता है। अब कंडीशन क्या कि एन अगर बड़ा हो किससे, ज़ीरो से, तो क्वेश्चन मार्क में क्या लिखेंगे कि नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है ना, ऐसा अपन मैसेज दे देंगे, ठीक है। फिर कॉलन, अब कॉलन के बाद फिर दूसरी कंडीशन, अगर मान लो पॉजिटिव नहीं निकला तो वो जाएगा कॉलन वाले सेक्शन में, अगर पॉजिटिव हो गया तो वो यही वाला प्रिंट कर देगा ना, क्वेश्चन मार्क वाला। लेकिन फॉल्स होगा तो वो ये चेक करेगी क्या नंबर छोटा है ज़ीरो से, और कंडीशन के बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, तो फिर अपन क्या लिख देंगे, निगेटिव नंबर, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क अब वापस से दे सकते हैं, बट क्योंकि अपने को पता है दोनों चेक हो गई, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, तो फिर अपन सीधे कॉलन लगा के क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नंबर इज ज़ीरो। समझ में आ रहा, नंबर इज ज़ीरो बस, और यहीं पे अपन रिटर्न ज़ीरो लगा के एंड करेंगे, ठीक है। एक बार मैं 5 6 लिख के देखता हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, कुछ नेगेटिव नंबर डाल के देखता हूँ तो नेगेटिव आ रहा है, और अगर ज़ीरो लिखता हूँ तो ज़ीरो आ रहा है। समझ पाए, कहाँ नहीं समझ में आया, और कौन सा नहीं बना, बस यही है। तो देखिए एक लास्ट ऑपरेटर बच रहा है अपना, कौन सा, जिसका नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर। फिर ये ऑपरेटर का चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, अपने को साइज रिटर्न करता है किसी भी डेटा टाइप या किसी वेरिएबल की, क्या बोला मैंने, डेटा टाइप या वेरिएबल की साइज देगा। देखिए कैसे, आपको सिंटेक्स क्या लगाना है, सिंटेक्स आपका हो गया सबसे पहले तो साइज ऑफ ऐसे टाइप करना है अपने को, ठीक है। साइज ऑफ के बाद फिर आपको डेटा का टाइप देना है अपने को इसके अंदर, या फिर डेटा टाइप भी दे सकते हैं, या फिर अपन अपने वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें, या तो डेटा का टाइप देंगे या फिर क्या देंगे अपने वेरिएबल का नेम, बस ये दो चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद अभी किसकी साइज देगा, डेटा टाइप की या फिर वेरिएबल की। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो इंटीजर होता है वो कितनी मेमोरी लेता है,
इंटीजर वो 4 बाइट लेता है। कितने लेता है? 4। अब ये बाइट क्या होता है पता है कि नहीं अपने को? किसी को पता है कि नहीं? बाइट सुना किसी ने? बिट बाइट क्या होते हैं बताओ? और उसके आगे खत्म हो जाता है कि क्या होते हैं? कितने? बहुत कितने? अनलिमिटेड? फिर कुछ सीमा नहीं है उसकी, लिमिट्स। हाँ देखो, मोबाइल चलाते हैं अपन सभी, कितने जीबी नेट आता है उसमें डेली का? अनलिमिटेड? अनलिमिटेड आता है ना? कि 1.5 जीबी 2 जीबी कितना आता है? 1.5 जीबी आता है। सबके इसमें अलग अलग है ना? ठीक है, तो अनलिमिटेड वाला क्यों नहीं कराते? अच्छा ऐसा है, तो उधर अनलिमिटेड है मतलब। हाँ पापा का चलता है सुबह शाम तक, ठीक है, ये बढ़िया अच्छा है। देखो ऐसा है कि जो अपने को पता है कंप्यूटर की सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट होती है। क्या होती है? बिट। तो 8 बिट्स जो होते हैं मिला के बनता है आपका 1 बाइट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बता रहा हूँ मैं ना। सबसे जैसे अपना किलोग्राम ग्राम होता है ना, तो ग्राम छोटा होता है, फिर उसके बाद किलोग्राम होता है, किलोग्राम के बाद फिर क्या आता है? क्विंटल, क्विंटल के बाद फिर टन, टन के बाद फिर मैट्रिक टन, ऐसा होता है ना अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें 8 बिट्स होते हैं। तो 8 बिट्स को मिला के क्या बनता है आपका? एक बाइट बनता है। जैसे अपना 1000 ग्राम का 1 किलो बनता है ना, तो वैसे ही समझ लो ये ग्राम हो गया और ये किलो हो गया एक। ठीक है, तो 8 बिट्स का क्या बनेगा अपना? एक बाइट। फिर 1 बाइट जो होते हैं वो इक्वल किसके होते हैं? 1 बाइट कितने का होता है? नहीं नहीं, अरे वो तो है ही। 1 बाइट्स, देखो 1 बाइट नहीं सॉरी, 1025 4 जब अपन बाइट्स मिलाते हैं तो क्या बनता है? 1 KB मिलता है। कब 1 KB? KB मतलब किलो बाइट। देखा कभी इंटरनेट की स्पीड केबी में आती है, या कोई फाइल आती है तो वो केबी में रहती है, तो वो होता है केबी, मतलब उसको इतनी स्पीड मिल रही होती है। ठीक है, एक होता है 1024 केबी, अगर मिल जाए तो बन जाता है 1 GB। क्या बनता है? नहीं जीबी नहीं, MB बनता है। MB मतलब मेगा बाइट है ना? ठीक है, वो MB आता है ना 1 MB, जैसे अपना कितना 1500 MB आता है ना 1.5 GB में, तो वो एक्चुअली 1000 जब 24 मेगाबाइट मिलते हैं, 1024 MB इज इक्वल्स टू हो जाता है अपना 1 GB। तो 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB है ना। 18 आता है ना अपना, इतना रहता है। 1 GB का रिचार्ज कराते तो उसमें इतना आता है। ठीक है, मतलब 1024 MB। तो ये क्या हो जाता है अपना? GB मतलब गीगा बाइट है ना। और एक होता है फिर अपना 1024, जब अपन किसको मिलाते हैं? GB को मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है अपना 1 TB, टेरा बाइट। आ रहा समझ में? टेरा बाइट है ना। फिर और भी आगे चले तो काफ़ी सारा मिलेगा अपने को, खैर इतने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, टेरा बाइट, पेरा बाइट। ठीक है, आगे चलेंगे तो ठीक है, तो वो इतना भी काफ़ी है। तो वही मैंने कहा कि जो एक इंटीजर होते हैं, मतलब आप अगर कोई नंबर लिख रहे हो जैसे इस टाइप से, तो वो कितने बाइट कंज्यूम करेगा आपके सिस्टम के? 4 बाइट लेगा। कितने लेगा? 4 बाइट। अगर आप कोई डेसिमल वाला नंबर लिखते हो तो वो भी कितने लेता है? वो भी 4 बाइट ही लेगा। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पर सपोज दैट एक कैरेक्टर लिखा, तो एक कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है। सिंगल कैरेक्टर कितने बाइट लेगा? सिंगल बाइट लेगा। एक कैरेक्टर 1 बाइट। अगर जैसे अपना नाम, क्या नाम है आपका? आकृति, AKAR, अरे सॉरी क्या AN, कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये 5 बाइट हो गया, मतलब इसमें कितने हो गए? 5 है ना, 5। ठीक है, ये 5 हो गए अपना। गुंजन, गुंजन कैसे लिखते हैं? कितने बाइट हुए बताओ? गलत तो नहीं लिखा? उधर राकेश, क्या नाम है? जतिन, इससे ही 5 है। उधर मोहित में उधर मेरी वाइट कम है ना इसलिए। वो क्या है, मेरी वाइट नहीं है तो ज़्यादा ही, बट वो क्या दूसरी चीज़ों ने भर रखी है, ऑक्यूपाई हो गई पूरी, तो इसलिए इतना डेटा डिलीट करना पड़ेगा तब जाके उसमें जा पाएगी। नहीं वो क्या ओवरलोड है, किसी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई तो जो है वो भी चला जाएगा। ठीक है, बाकी तो समझ में आया ना, तो सबकी अलग अलग हैं। ओके, आगे चलें अपन। तो इसमें अपन सबसे पहले तो साइज़ निकालें। अब देखते हैं एक प्रोग्राम बना के, इंटीजर
मेन, और फिर इसके बाद अपन आएंगे यहाँ पर इंटीजर एक ए लेते हैं और इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ मैं, ठीक है। एक फ्लॉट में कुछ लेते हैं बी और इसमें कुछ वैल्यू अपन ले लेते हैं, और फिर एक कैरेक्टर लिया सी। सी में क्या लिख दूँ मैं, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स ए बी सी ऐसे डाल दिया अपन ने। अब मुझे प्रिंट करना है इस ए की साइज़, है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ मैसेज देता हूँ, साइज ऑफ ए इज परसेंटेज डी, क्योंकि आंसर देखो 4 आएगा ना, तो 4 एक इंटीजर होगा, परसेंटेज डी, और बाइट में आएगा तो आगे क्या लगा दिया अपन ने, बाइट। और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, साइज ऑफ, अरे यार एक साथ लिखना पड़ता है, साइज ऑफ, और फिर वैल्यू ए से पता करना ना। देखो मैंने सिंटेक्स बताया था, पहले साइज ऑफ लिखेंगे, फिर डेटा टाइप या वेरिएबल का नाम दे देंगे, तो मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया ए। या आप डेटा का टाइप भी लिखोगे तो भी सेम आएगा, देखो या तो ऐसा लिख लो आप, या फिर साइज ऑफ इंट कर देता हूँ मैं ना, और यहाँ पर क्या लिख दें इंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, तो डेटा का टाइप लिख दें या फिर वेरिएबल का नाम लिख दें, क्योंकि ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर जितना लेगा उतना ए भी लेगा, ठीक है ना। तो कितने 4 बाइट आएगा दोनों का आंसर आया, ये देखो आ रहा है, ए का भी 4 बाइट और इंट का भी कितना आ रहा है, 4 बाइट। और अगर सेम चीज़ अपन किसके लिए करें, यहाँ पर अपन गए परसेंटेज साइज ऑफ बी, और बी का कितना आएगा बताएं, बी या फ्लॉट लिख दें, क्या होगा अंतरा, FLOAT, कितने लेता है बताया था मैंने, इन फ्लॉट भी 4 ही लेता है ना, दोनों का कितना आएगा, 4 4 6 कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो, 8 या 60 8 या 60 किससे आएगा, 16 क्या, प्लस थोड़ी किसको किसको प्लस कर दिया, अरे प्लस थोड़ी करना है किसी को, नहीं नहीं, अरे इंटीजर नंबर डेसिमल नंबर जो होता है वो भी 4 लेता है, इंटीजर भी 4 लेता है, तो दोनों की 4 ही तो होंगी। कुछ गलती आ रही क्या, ये देखो 4 ही आ रहा है, आया समझ में, साइज ऑफ बी हो चाहे साइज ऑफ प्लॉट हो, और कैरेक्टर कितने लेता है, एक, तो वो साइज ऑफ, जैसे मैंने लिखा साइज ऑफ क्या सी है ना, सी लिया वेरिएबल, साइज ऑफ सी इज परसेंटेज डी बाइट स्लैश एन, और उसके बाद फिर वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, साइज ऑफ, और लिखना क्या पड़ेगा मुझे, सी का वेरिएबल का नाम ना, वेरिएबल का नाम लिख दो या डेटा का टाइप दे दो, एक ही बात है ना। तो सी में आएगी 1 बाइट, अगर 1 इसमें आएगी, तो अगर मैं डेटा टाइप से प्रिंट कराऊंगा तो भी 1 आनी चाहिए, अगर मैं कैर की भी प्रिंट कराऊँ, है ना। तो यहाँ पर अपन चलें अगर, तो साइज ऑफ कैर इज परसेंटेज डी बाइट, और वैल्यू इसकी, तो इसमें भी सेम ही आएगा, 1 बाइट आ जाएगा लास्ट में, दिख रहा है, कोई डाउट इसमें नहीं है क्या, ओके बस ये एंड हो गया, यहीं पर अपन क्या लगा देंगे इसमें, टर्मिनेट करने के लिए रिटर्न और 0, खत्म, दैट्स इट। ओके आदर्श, एनी प्रॉब्लम, सो व्हाट, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हुआ अपना सारे ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स खत्म होते हैं तो इसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट होता है क्या, कंट्रोल स्टेटमेंट, ये सेकंड चैप्टर अपना है ना, कंट्रोल स्टेटमेंट एक खत्म हो गया अपना। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो प्रोग्रामिंग का जो फ्लो था वो कैसा था, लाइन बाय लाइन, सब चीज़ें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी। बट अब क्या है, सब चीज़ें लाइन बाय लाइन इन द सेंस कि देखो जैसे हमने ये लिखी है वैसे ही फर्स्ट लाइन चल रही है, उसके बाद फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जैसा लिखा है वैसा एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन बाय लाइन, उसको बोलते हैं क्या, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, मतलब जैसे आपने लिख रखा है वैसे वो एग्जीक्यूट होगा। बट अब हमको क्या करना है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग पे आना है, मतलब जैसा लिखा है वैसा नहीं, मतलब हम जिसको चाहे वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा इन्हें। हमको पता है कि सी के जो प्रोग्राम का फ्लो है वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस मतलब जैसा आपने लिखा है वैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा। अगर पहली लाइन पहले नंबर पे लिखी तो पहले चलेगी, दूसरी वाली पहले नहीं चलेगी। बट हमको यही करना है कि प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यूज़र को अपने कंट्रोल में लेना है, यूज़र को किसके कंट्रोल में लेना है, अपने कंट्रोल में, ताकि वो किस लाइन को कब एग्जीक्यूट करवाना है वो यूज़र अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करवा सके। तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं किसका, कंट्रोल स्टेटमेंट का। आया क्या समझ में डेफिनेशन, तो इसकी क्या है, ऐसे स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम,
फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे लिखेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो क्या होंगे हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट होंगे, है ना। ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं वो कहलाते हैं अपने कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, अब कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करूं अगर मैं, तो कितने हैं टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, देखिए तो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट। दूसरा कौन सा होता है, लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग भी बोल सकते हैं इसको अपन, या इसको बोलते हैं अपन इटरेटिव स्टेटमेंट, या फिर इसको अपन, दो ही नाम है इसके। और तीसरा होगा अपना जंपिंग स्टेटमेंट। कितने हो गए टोटल, 3 हो गए, है ना। अब ये वाला पहला अपने को पढ़ना है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करना, मतलब इतने सारे लिखे होंगे बट कौन सा वाला एग्जीक्यूट करना है वो हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा, यूज़र की, मतलब यूज़र जो चाहेगा वो वाला चलेगा, बाकी के नहीं चलेंगे। मतलब लिखे तो कई सारे होंगे, जैसे अपन वो मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं ना, तो होता क्या है हमारे सामने कितनी सारी चॉइस होती हैं, मल्टीपल चॉइस, बस लाते कितने पर अपन, जितने पसंद आ जाए, एक पसंद आ जाए, 2 पसंद आ जाए, है ना, वो अपनी चॉइस के ऊपर रहता है, ऐसे ही करते हैं ना अपन। ठीक है, तो वो क्या हो गया अपने सिलेक्शन स्टेट, मतलब होंगे तो कई सारे बट चलाना कौन से वो यूज़र की चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो हो गया अपना सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में अपन कौन कौन से पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे इफ़, दूसरा पढ़ेंगे अपन इफ एल्स, तीसरा पढ़ेंगे अपन इफ एल्स, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लेडर इफ, फिर पढ़ेंगे अपन इसमें नेस्टेड इफ, और फिर अपन पढ़ेंगे इसमें एक स्विच केस। इतने अपने को पढ़ना है इसके अंदर, कोई डाउट, ये कौन से होती है, क्या होता है, वो सब बाद में समझेंगे अभी अपन, है ना। सिलेक्शन का मतलब समझ में आ गया कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, वो सिलेक्शन उसके लिए यूज़ करेंगे, बट किस स्टेटमेंट को कितने बार चलाना है, यानी रिपीटेशन। तो अगर रिपीट करवाना होगा तो अपन कौन सा यूज़ करेंगे, लूपिंग, या उसको इटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये रिपीटेशन काम आएगा, जैसे आपने लिखा है एक बार है, ये लाइन लिखी एक बार है, पर उसको 5 बार चलाना है, 10 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, 100 बार चलाना है, वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितने भी टाइम चलाना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कौन कौन से, फर्स्ट वाइल, दूसरा फॉर, और थर्ड पढ़ेंगे अपन इसके अंदर डू वाइल, ये 3 पढ़ना होंगे अपने को। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा कौन सा, जंपिंग, मतलब जंप करना सीधे सीधे। कैसा, अब ये कैसे काम आएगा, मान लो आप यहाँ पर हो और मुझे यहाँ से सीधे जंप करना है, यहाँ इस लाइन पे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सीधे कहाँ जंप करवाना है, नीचे, मतलब इनको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो जंप करा ना वो, तो जंपिंग के लिए काम आएगा। या फिर जैसे मान लो आप नीचे हो और नीचे से मुझे जंप कराना सीधे ऊपर, क्योंकि अभी तक तो ऐसा फ्लो वही अपन ने पढ़ा ही नहीं कि नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से डायरेक्ट नीचे जंप करवाना, अभी तक क्योंकि लाइन बाय लाइन चल रहा था। लेकिन अब इसमें होगा जंपिंग में, तो इसमें पढ़ेंगे अपन जंपिंग करवाने के लिए फर्स्ट अपन देखेंगे इसमें गो टू, फिर देखेंगे ब्रेक, और तीसरा अपन देखेंगे इसके अंदर कंटिन्यू। ये 3 अपने को पढ़ने हैं, इतना क्लियर है। ये सारे हैं, अब एक एक करके शुरुआत करते, तो कहाँ शुरुआत करें अपन, पहले वाले से सिलेक्शन में, जिसका नाम है क्या, इफ स्टेटमेंट। अब इफ क्या होता है, इफ का मीनिंग हिंदी में अगर देखा जाए ऐसा होता है अगर, है ना, अगर बोलते हैं, या फिर इसको यदि अपन बोलते हैं ना, तो यदि अपन कब यूज करते हैं, कब लगाना है, संभावना कैसा नहीं हुआ तो, अच्छा कंपैरिजन, एग्जाम्पल तो दो दाओ, कैसा अपन कब यूज करते हैं, वही पूछ रहा हूँ क्या हो जाए कुछ तो पता ही नहीं रहा, होना क्या चाहिए अरे यार मैं क्या समझूं इसको, क्या हो गया, नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे सही से बता के जाना नहीं, घर वाले बोले लड़की बोल के गई है घर से, यहाँ नहीं तो कहीं और जाएगी क्यों, है कि नहीं, हाँ क्या बोल सकते हैं। देखो जैसे मान लो अगर एग्जांपल लें
मेरे पास अगर 1000 रुपये हैं तो मैंने बोला कि मैं मूवी देखने जाऊँगा, अदरवाइज नहीं देखने जाऊँगा, ठीक है। इफ़ आई हैव अमाउंट ग्रेटर देन मोर देन 1000, सो वी कैन गो फॉर मूवी, अदरवाइज कैन नॉट गो, ठीक है। तो क्या है मतलब, अगर हमारे पास 1000 ज़्यादा है अमाउंट तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते, क्लियर है ना। तो ऐसे कुछ कंडीशन बनती है अपने पास तो अपन यूज़ करते हैं ना, ठीक है। अगर आज मौसम अच्छा हुआ तो अपन घूमने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, हो ना, होता है ना। अरे अभी तो वैसे ठंडी अभी का नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। समझ गए कि नहीं। तो ऐसा होता है ना, अपन यूज़ करते हैं कि सेंटेंस पर डेली रूटीन में, ठीक है। तो वही वही वाला है, तो और कोई नहीं है। तो उसमें देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आप एग्जीक्यूशन मिलेगा अपने को, और नहीं होगी तो फिर कुछ और होगा, सही है। तो फिर अपन क्या करेंगे उसके लिए, हम्म, अरे नहीं नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, मेरी भी चलती है ऐसी, तो ऐसी आवाज़ आती है उसमें, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, नहीं है। तो देखो अपन शुरुआत करते हैं किसकी, इफ़ की। तो इफ़ बेसिकली कैसे लिखते हैं अपन, देखो इफ़ के अंदर तो पहले क्या लिखते हैं अपन, अपनी कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कंडीशन, तो इसका लिख देता हूँ मैं क्या, सिंटैक्स SYNTX। तो इसमें पहले कंडीशन देना अपने को, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होती ना तो इसमें जो भी अपन लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, इतना क्लियर है। बट ऐसा है कि अगर हमारे पास मान लो एक से ज़्यादा लाइन के स्टेटमेंट है, कितने, एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा लाइन के स्टेटमेंट है तो फिर अपन ऐसे नहीं लिख सकते, उसके लिए अपने को ये ब्लॉक बना के लिखना पड़ता है, ऐसा ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इतना क्लियर है। मतलब एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, मतलब ऐसे मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट है तो फिर ये ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा अपने को। अगर एक लाइन का है तो ब्लॉक मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, मतलब आप चाहो तो लगा भी सकते हो एक लाइन के लिए, बट एक लाइन में क्यों ही लगाएं, सीधे लिख देंगे उसको। बट एक से ज़्यादा होगी तो आपको फिर ये ब्लॉक ज़रूरी होगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा, कोई डाउट इसमें, नहीं। तो आगे बढ़े। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट है और वह एग्ज़ाम में 33 से मार्क्स ज़्यादा लाएगा तो वो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, एक हेडर फाइल ली अपन ने std, और फिर इसके बाद h.h मेन, एंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मार्क्स है ना, MARKS, ठीक है। और मार्क्स अपन क्या ले यूजर से, printf printf एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, स्कैनर %d और एड्रेस ऑफ मार्क्स में वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अब देखो इफ लगाया, इफ की यदि मार्क्स, कंडीशन क्या रहेगी, इफ, फिर आपको कंडीशन देनी है अपनी, मैंने कहा मार्क्स ज़्यादा या बराबर होना चाहिए कितने, 33 से। तो अगर सही है तो ब्लॉक लगा के लिखेंगे अपन, अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है तो ब्लॉक की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये 4 स्पेस का डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है, फिर आपको लिखना है इधर, आ रहा समझ में। क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, पास। तो पास का प्रिंट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी 33, तब जाके ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो अपन क्या कर देंगे, रिटर्न 0। कुछ डाउट इसमें। तो देखिए पहले अपन को एक मैसेज आएगा, जैसे मैसेज आएगा तो यूज़र नंबर डालेगा, वो किस में जाएगा, एड्रेस ऑफ मार्क्स में चले जाएगा। फिर उसको चेक करेगा, जो ये मार्क्स की वैल्यू होगी अगर वो ज़्यादा या बराबर होगी 33 तो पास आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा और बराबर नहीं हुई 33 से तो वो कंडीशन फॉल्स होगी। तो वो इसमें ना जाते हुए वो सीधे कहाँ जंप करेगा, इसमें, रिटर्न 0 में, तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा। फिर देखिए पहले ये आ रहा है, मैंने लिख दिया 99, तो क्या आ जाएगा, दिखा रहा है। अब मैंने लिख दिया 20, तो ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं आया, दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंडीशन केवल ट्रू होने में चलेगा और फॉल्स होने में नहीं चलेगा। कोई डाउट इसमें। एक आपको बताना है, इफ एनी पर्सन एज इज अबू और इक्वल 18, अबू और इक्वल 18, so person is eligible for driving license, so person is eligible
डी ए लिख दूँ, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएंगी, ठीक है ना। ये आपको मैसेज आना चाहिए, ट्राई करो ये वाला। क्वेश्चन है अपना अगला, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव, दिया गया नंबर पॉजिटिव, बस ये चेक करना है, इसको ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे ये चेक करना है कोई नंबर, कोई कैरेक्टर दिया गया, कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं है, क्या चेक करना है, अल्फ़ाबेट है ही नहीं है। तो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, जो ए से जेड के बीच होते हैं, ए से जेड के बीच, पर कैपिटल वाले भी हो सकते हैं और स्मॉल वाले भी हो सकते हैं ना। तो कैपिटल ए जेड के बीच होनी चाहिए एंड स्मॉल ए से जेड के बीच होनी चाहिए। तो उसकी कंडीशन बनेगी कैसे, वो अपन समझते हैं। समझ गए ना क्वेश्चन क्या है कि कोई कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं। लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन कैरेक्टर, गिवन कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट और नॉट, अल्फ़ाबेट और नॉट, दिया गया कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं वो चेक करना है अपने को, ठीक है। तो पहले तो कैरेक्टर लेना पड़ेगा यूज़र से। तो कैरेक्टर के लिए कौन सा टाइप यूज़ करेंगे अपन, क्या, एक वेरिएबल मान लिया अपन ने एक्स, चलेगा। फिर यूज़र से वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रिंट एफ एंटर एनी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मांगेंगे अपन, फिर उसको स्कैन एफ लगा के स्कैन करना पड़ेगा। यहाँ लगा दिया अपन ने स्कैन एफ परसेंटेज सी और वैल्यू एड्रेस ऑफ एक्स में, एक्स में जाएगी ना वैल्यू एक्स वेरिएबल में, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि देखो कैरेक्टर अगर ए से जेड के बीच है तो हम कैसे लिखेंगे कि एक्स जो है वो बड़ा और बराबर होना चाहिए ए से, और जेड से छोटा और जेड के बराबर होना चाहिए। तो एंड लगाना पड़ेगा, एंड जेड इज लेस देन और इक्वल, सॉरी एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल जेड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए जो है वो सबसे छोटा होता है। एक बात बताना मुझे, इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मेरे को एक से लेकर के 10 तक के नंबर चाहिए, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि जो आपका नंबर है वो बड़ा और बराबर होना चाहिए 1 से, एंड एन जो है वो छोटा और बराबर होना चाहिए 10 से, ऐसे ही लिखेंगे अपन। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से बड़ा और बराबर मतलब 2 3 4, और कहाँ तक होना चाहिए, z से छोटा या फिर z के इक्वल तक, है ना। तो ऐसा लिखेंगे, तो वही जो लिखा अपन ने, ए सबसे छोटा होता है तो छोटे नंबर को पहले, मतलब छोटे कैरेक्टर को पहले लिखा कि ए के इक्वल या ए से बड़ा होना चाहिए एक्स की वैल्यू में, या यानी सॉरी एंड लगाया, एंड मतलब एंड z से छोटा और z के इक्वल तक होना चाहिए। अगर इसके पीछे तो देखो अल्फ़ाबेट होगा, सही है ना। तो अगर मैं इसमें प्रिंट करवाऊँ, इसको हटाते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट क्या कि कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट, यहाँ लिख दिया मैंने कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने अल्फ़ाबेट, कुछ डाउट इसमें, और नहीं तो फिर इसको टर्मिनेट करेंगे अपन रिटर्न 0 लगा के। तो मैंने कैरेक्टर लिखा कुछ भी, पी लिख दिया, तो क्या आ रहा है कैरेक्टर अल्फ़ाबेट। बट अगर वही कैरेक्टर में स्मॉल में लिखूँ तो कुछ भी नहीं आता है, क्या आया, कुछ भी नहीं आया, दिखाई दे रहा है, ये तो गलत हो गया ना। हाँ नहीं सी एस एस की नहीं है, सी की। अभी तो जावा स्क्रिप्ट चल रहा है 3 बजे में, जावा स्क्रिप्ट चल रहा है, सी एस एस की नहीं है अभी, जावा स्क्रिप्ट नहीं नहीं एच टी एम एल की, अभी एच टी एम एल की होगी इसके बाद, एच टी एम एल नहीं, जावा नहीं चल रहा, जावा स्क्रिप्ट चल रहा है वो 3 to 4 में। एंड एंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर ले लिया अपन ने। तो देखो अगर मैं यहाँ पर कुछ चल जाओ प्रभु, हाँ पी स्मॉल में लिखा तो मैंने क्या बताया कि वो नहीं आ रहा है, पर पी भी तो है ना कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है। तो फिर क्या करेंगे, देखो इसको अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट करके एक ब्रैकेट में डाल दिया अपन ने, ये कंडीशन है। फिर एक और कंडीशन लगाते हैं, तो मतलब ये कंडीशन चेक करें या फिर एक अगली कंडीशन। तो अगली के लिए क्या लगाते थे अपन, ये और लगा दी, और क्या काम करेगा पता है कि ये नहीं हो तो फिर वो अगली वाली को चेक करें, और अगली वाली में क्या लिख देंगे अपन, स्मॉल ए से जेड की कंडीशन। बताइए कोई डाउट, अगर दोनों हो तो क्या बोले वो कि कैरेक्टर क्या है अपना अल्फ़ाबेट, है ना। क्या हो गया, क्या लिख दो, अब स्मॉल में कुछ लिख के देखो, वाई चल रहा है, कैपिटल में लिखेंगे तब भी चलना चाहिए। सो डी लिख देते हैं,
चल रहा है दोनों ही केस में, समझ में आ गया? तो ये ऐसे काम करेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए फिर इसी पे बेस में क्वेश्चन दूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक a given character is upper case or not। दिया गया कैरेक्टर अपर केस में है कि नहीं, दिया गया कैरेक्टर अपर केस है, ये चेक करना है। अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर में होना चाहिए, है ना? और स्मॉल में है तो कोई मैसेज नहीं आना चाहिए कि कैपिटल में है तो भी होना चाहिए।